आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक बार फिर से आपको पूछ रहा हूं, क्या आपका कॉपी पेन आपके पास है? अगर नहीं है तो लेके बैठो, अगर है तो एक्सीलेंट। प्रेजेंट का आपको मतलब पता है? प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ, यानी कि अभी। अभी का जो समय है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, अभी का। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इस वर्ड का मतलब क्या है? रेगुलरिटी, रेगुलर। जैसे कि मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, मैं बोली जा रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस का मतलब होता है टाइम, समय। जिस समय के बारे में हम बात करेंगे उस समय को हम टेंस बोलते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का समय यानी कि अभी का चलने वाले समय के बारे में जब हम बात करेंगे उसको बोलते हैं टेंस। इसका यही साधारण मतलब है। अब इसका फटाफट फॉर्मूला लिख लेंगे। यह बहुत आसान है, यह बहुत सरल है। अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली सीखेंगे, अगर सचमुच आप इच्छुक हो, तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सरल तरीका है, सीख लो और जिंदगी में काम आएगा। अगर ये तरीका सीख लोगे, फॉर्मूला सीख लोगे, अंग्रेज क्या, आपको अंग्रेज का बाप भी गलत नहीं ठहरा पाएगा। मैं आपको बोल देता हूं, तो आप लिख लो, इसको समझ लो, फॉर्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को लिखकर फिर हम इस फॉर्मूले को समझेंगे। शायद आपको यह फॉर्मूला भी समझ नहीं आया है, पर कोई बात नहीं, आप समझोगे। वेट एंड वॉच। आई एम, याद रहे शुरुआत का जो शब्द है हमेशा बड़ा रहता है। शुरुआत का शब्द जो है हमेशा बड़ा रहता है। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात है, जो वर्ड आई है वो चाहे शुरू में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, आई शब्द बड़ा ही रहता है। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। याद रहे फुल स्टॉप जरूर डालना है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं डालोगे, इसका मतलब आपका सारा सेंटेंस गलत है। आप सारा यहां तक, फुल स्टॉप के पहले तक अगर आपने सही लिखा, अगर फुल स्टॉप नहीं डाला तो आपका सारा सेंटेंस गलत है। यही है ग्रामर। आई सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी कि जो क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, क्रिया क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक इज अ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक इज अ वर्ब। सो आईएनजी जब हम इसे ऐड कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि रेगुलर एक्शन है, तो आई सब्जेक्ट क्यों होता है? क्योंकि ये डूअर है। डूअर, डूअर, डूअर का मतलब है क्रिया को करने वाला, डूअर। अब आई जो है इस सेंटेंस का मतलब है मैं पानी पी रहा हूं। तो मैं जो क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पी रहा हूं। तो मैं वो क्रिया कर रहा हूं, पीने की क्रिया कर रहा हूं। तो मैं, वो कौन कर रहा है? मैं। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है आई है। और एम क्या है? एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखते हैं
इस क्रिया को हेल्प करती है ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। तो आई जो है सब्जेक्ट है, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये देखो सब्जेक्ट इज आई, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यहां पे एम आ गया। अब ड्रिंक जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आईएनजी जो है यहां पे आईएनजी आ गया। अब ऑब्जेक्ट वाटर है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का सिंपल और साधारण मतलब ये होता है कि लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है। अब यहां पे सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि मैं पानी पी रहा हूं। अब मैं पी रहा हूं क्या? पानी। तो पानी मेरा गोल है, पानी मेरा लक्ष्य है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग समथिंग, हम किस चीज के आधार पर कुछ क्रिया कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल और साधारण। अगर आप ध्यान से मन लगाकर इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले को समझ लिया है तो ये सिंपल और साधारण है, आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, ये मेरा वायदा है। अब हम और कोई दूसरी एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम क्लियर हो जाएं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले के बारे में। पहले था आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम प्लेइंग I am playing guitar, यानी कि I is a subject. How it became subject? Because I is a doer. I is doing something, and what I is doing? I is playing. So play is a verb. This is a verb. Play is a verb. So I is doing something. That's why it is subject. So am is a helping verb. This is a formula, so I cannot tell you that why it is helping verb or not. So ये इसलिए helping verb है ताकि ये फॉर्मूले के साथ कंप्लीट हो सके। So I am play is a verb की फर्स्ट फॉर्म है। ing जो है ये दिखाता है कि ये कंटिन्यूअस एक्शन है। So guitar is a object. So another example, अब इज की एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इज एम आर के बारे में पता है कि ये इज एम आर कब और कहां इस्तेमाल होते हैं। अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। इज इस्तेमाल होता है लाइफलेस थिंग, यानी कि बेजान वस्तु के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि इट इज अ पेन। सो लाइफलेस चीज के साथ या लाइफलेस वस्तु के साथ इस्तेमाल होता है। एम का इस्तेमाल क्या है? एम का इस्तेमाल होगा आई के साथ, आई एम, दैट्स ऑल ओनली। सो एम का इस्तेमाल आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, और आर जो है ये प्लूरल फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि ये बहुवचन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर। आपको पता है यू जो वर्ड है, आप, वो चाहे एक है सामने तब भी हम यू ही बोलेंगे, चाहे बहुत जन है सामने तब भी हम यू ही बोलेंगे, इसलिए यू के साथ आर इस्तेमाल होता है। या फिर अजय एंड आशीष, आर, या फिर ऐसे इस्तेमाल आर का होता है। तो इज एम आर द हेल्पिंग वर्ड। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको करके दिखा रहा हूं। इट इज रेनिंग
outside. It is raining outside. कि बाहर बारिश हो रही है. अब मैं आर का इस्तेमाल करूंगा. We are eating an apple. You का इस्तेमाल करूंगा. Sorry, you will be the first word, so it will be the capital. You are going to school. You are going to school. So हम नाम को इस्तेमाल करेंगे. आशीष and Ajay are watching a movie. So मैंने आपको is am are का इस्तेमाल करके बता दिया है. So आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमने ये सीखा है तो ये अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव यानी कि ये जो है हम अफर्म कर रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं चाय पीता हूं, या हम दौड़ते हैं. तो ये अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट देना, एक बताना किसी बात को कि ये क्रिया मैं करता हूं. आई होप कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझा पाया हूं. तो आज के लिए इतना ही काफी था. याद रहे कि आप ये वीडियो को सुना, देखा और बंद किया और अपने अपने काम शुरू कर दिए. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. क्या करना है? क्रोम पे जाना है, जैसे हम सब इस्तेमाल करते हैं. एक्सरसाइजेस ढूंढना है, लिखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एक्सरसाइजेस. इतना ही लिखना है. बस आपके सामने कई सारी एक्सरसाइजेस खुल के आ जाएगी. हो सके तो साथ में पीडीएफ डाल लेना, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करके आप आसानी से उसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो. तो जब ऐसा लिखोगे तो आपके सामने एक्सरसाइजेस आ जाएगी. कम से कम इज एम आर, आई के 10, वी के 10, यू के 10, इट के 10, और जैसे आशीष और अजय की एग्जांपल लेके मैंने आपको बोला था, यानी कि प्लूरल फॉर्म नाम के भी 10-10 एक्सरसाइज, यानी कि टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 50 एक्सरसाइजेस है. और 50 एक्सरसाइज आपको करना है. एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ये फिट नहीं बैठेगा और आप कंफ्यूजन में रहोगे कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे इस्तेमाल करना है. इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड, यू नीड टू एक्सरसाइज. You need to put into practice so that you may have smoothness in speaking. While you speak, like you freeze, you stuck. Why? It is the problem that you don't exercise. It is the problem that you don't give time to improve your English. English is calling you. English is at your door, but you need to give time. You need to spend time. I'll get back soon to you with a new video, with a new topic. Till that, remember this.